सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बताइए लास्ट टाइम कहां तक किया था आपने? ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट करना था, क्लियर? आपको मैंने एप्स और ह्यूमन के बीच में आई टोल्ड यू अबाउट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस। अरे एप्स जिसको पता हो वही बोले। हाँ हो गया था, ठीक है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड हो गया था, ठीक है। फिर मैंने आपको सिमिलैरिटीज बिटवीन एप्स और ह्यूमंस और डिफरेंसेस बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस ये नहीं बताया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने बात की बेटा ट्री श्रीव्स, किसकी बात करोगे? इससे डेवलप कौन हुए? मैमल्स। कौन? मैमल्स की बात करोगे। उसके बाद आप बात करोगे मैमल्स में कई तरह के, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमेट्स। किसकी बात कर रहे हैं? क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज। क्या बोलोगे? ठीक है, सिमिलैरिटीज की बात करोगे बिटवीन व्हाट? एप्स एंड ह्यूमन। क्लियर? देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोमल बैंडिंग, किसकी बात करोगे? क्रोमोसोमल बैंडिंग किसकी बात करोगे? क्रोमोसोमल बैंडिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6। क्या बोलोगे? क्रोमोसोमल बैंडिंग क्रोमोसोम नंबर 3 और 6 की बात करोगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैच करता है किसके साथ? चिंपैंजी। क्या बोलोगे? सो क्रोमोसोमल बैंडिंग ऑफ व्हाट? बोलो। आपने बात की बेटा चिंपैंजी एंड ह्यूमन की बात करोगे, कौन से क्रोमोसोम की? जब 3 और 6 क्रोमोसोम की बैंडिंग की गई चिंपैंजी और ह्यूमन की, तो बिल्कुल सेम आई है कि नहीं? नाउ ए बी ब्लड ग्रुप की बात करोगे, वो भी क्या होगा बेटा? सेम रहा। आप बात करोगे एडल्ट हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करोगे, अल्फा 2 बीटा 2 की बात करोगे, चेन। यस और नो? ये भी ह्यूमन और चिंपैंजी की बात करोगे, इसमें क्या होगा? काफी सिमिलैरिटी थी। यस और नो? केवल एक अमीनो एसिड का डिफरेंस, बाकी सब क्या होगा? सेम। इज दिस क्लियर? नाउ when we are talking about apes and humans, they both do not have tail इनमें नहीं होती। yes or no? when we are talking about female menstrual cycle, किसकी बात करोगे? ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात करते हो, एप्स और ह्यूमन की बात करोगे, इन फीमेल के अंदर क्या मिलेंगी आपको? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या मिलेगी? हाँ या ना? अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये आपने बात की सिमिलैरिटीज, किसकी बात की? टॉकिंग अबाउट स्कल। क्या बोलोगे? अगर स्कल की बात करेंगे तो ध्यान से सुनो, चिंपैंजी के बेबी का स्कल एडल्ट ह्यूमन से रिजेंबल करता है। यस और नो? सिमिलैरिटी शो करता है। क्लियर? सो व्हाट? स्कल ऑफ व्हाट? ये आपने बात की बेटा स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी। क्या बोलोगे? हाँ या ना? आपने बात की बेटा एडल्ट ह्यूमन की बात करोगे, उससे क्या कर रहा है? या तो यस या नो? नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, किसकी बात करोगे? डिफरेंसेस की बात करोगे बिटवीन एप्स और ह्यूमन की, तो ध्यान से सुनिए। लुक, क्रेनियल कैपेसिटी की बात करोगे, एप्स की क्रेनियल कैपेसिटी कम है एंड दैट ऑफ ह्यूमन की बात करोगे वो ज्यादा है। क्लियर? क्रेनियल कैपेसिटी एप्स की बात करोगे करीब, क्लियर? ह्यूमन की बात करोगे हाँ या ना? आपने बात की बेटा एवरेज 1400 की बात करते हो। क्लियर? ना? हाँ, कितना कर दें? बोलो। है धीरे धीरे तो बढ़ी ना बेटा, है कि नहीं? हाँ, तभी तो ड्रास्टिक चेंज आया। अभी आप देखोगे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ने के साथ ही तो कई सारे चेंजेस आए। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस, एप्स में कम है और ह्यूमन में इंटेलिजेंस ज्यादा है। किसमें? आपने बात की बेटा इंटेलिजेंस की बात करोगे एप के अंदर, और ह्यूमन की बात करोगे उसमें ज्यादा है। नाउ फोर लिम्स, क्या बोलोगे? फोर लिम्स की बात करोगे, एप्स की बात करोगे, उनके फोर लिम्स लॉन्ग होते हैं और रिलेटिवली हाइंड लिम्स शॉर्ट है कि नहीं? अपने अंदर हाइंड लिम्स लॉन्ग और फोर लिम्स की बात करोगे शॉर्ट है। दे हैव सेमी इरेक्ट पोस्चर। क्या बोलोगे?
क्वाड्रिपीडल मोड ऑफ लोकोमोशन, यूं समझ लीजिए चार पैरों से ही चलते हैं कि नहीं, बोलिए। लेकिन ह्यूमन की बात करेंगे कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर है कि नहीं। ठीक उनके क्या होगा बेटा, प्रोग्नेथस जॉ है, कैसा है, आपके पास ऑर्थोग्नेथस मतलब यू शेप्ड जॉ है उनके पास, और आपके पास वी शेप्ड, क्या बोलोगे, आपके पास चिन प्रेजेंट है, एप्स में चिन नहीं होता, यस और नो। लुक, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थंब, किसकी बात करोगे, आपके अंदर ओपोजिबल थंब है क्या है, आपके पास कौन सा थंब है, ओपोजिबल, कैसा है, ठीक यहां से बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है कि नहीं, बोलिए, किसी भी पेन वेन को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन उंगली के पैरेलल किस में है, एप्स में, किस में है, नाउ। तो देखो व्हाट आई सेड, मैंने बोला फोर लिम्ब्स, क्या बोला, फिर मैंने बोला हाइंड लिम्ब्स, क्या बोला, देन आई टोल्ड यू अबाउट थंब, किसकी बात की, थंब, यस और नो, क्लियर। फिर आपको बोला चिन, किसकी बात की, फिर आपने बात की बेटा जॉ, किसकी बात की, अरे हाँ या ना, फोर लिम्ब्स की बात करोगे, दीज आर लॉन्गर, यस और नो, बट आपके अंदर फोर लिम्ब्स आर शॉर्टर। हाइंड लिम्ब्स की बात करोगे, इनमें क्या होगा बेटा, शॉर्टर, बट आपके अंदर क्या बोलोगे बेटा, लॉन्गर। थंब की बात करो, बोलोगे पैरेलल, क्या बोलोगे, लेकिन आपके पास क्या होगा बेटा, ओपोजिबल, क्या बोलोगे, या तो यस या नो। नाउ चिन की बात करोगे, एप्स में चिन इज एब्सेंट, बट आपके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। जॉ की बात करोगे, बोलोगे प्रोग्नेथस, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा प्रोग्नेथस यू शेप्ड, हाँ या ना। और आपने बात की बेटा आपके पास कैसा होगा, वी शेप्ड ऑर्थोग्नेथस, क्या बोला, इज दिस क्लियर। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्चर, किसकी बात करोगे, और एक बात करोगे लोकोमोशन, किसकी बात, पोस्चर की बात करोगे तो दे हैव सेमी इरेक्ट पोस्चर बट यू हैव कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर, यस और यू हैव व्हाट, दे हैव व्हाट, अरे हाँ या ना। लोकोमोशन की बात करोगे, एप्स में कैसा है, क्वाड्रिपीडल, क्या बोलोगे, हाँ या ना। क्वाड्री मतलब चारों पैरों से चल रहे हैं, क्वाड्रिपीडल, यस और नो, बट यू हैव कंप्लीट बाइपीडल लोड, हाँ या ना, बोलिए। सो यहां आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की, दैट इज थंब, किसकी बात की, ठीक पोस्चर आपको समझ में आता है, अरे हाँ या ना। क्वाड्रिपीडल लोकोमोशन, अगर आप गोरिल्ला वगैरह के बारे में पता हो तो चार पैरों से ही चल रहे हैं कि नहीं, क्लियर नाउ। So this was all about. So first I told you about some similarities between apes and human, yes or no? And then I told you about some differences. किसकी बात की? Is this clear? Now, look. But important चीज जो है that is evolution of humans. किसकी बात करोगे? ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करोगे, वही आपके पास इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में है दैट इज इंपॉर्टेंट, यस और नेवर फॉरगेट क्रेनियल कैपेसिटी आपको याद रखनी है, समझ में आ गई बात, नाम अलग अलग आएंगे, सीक्वेंस में याद रखना है, समझ में आ गई बात। तो मैं आपको वो लाइन ऑफ सीक्वेंस ही बता रहा हूं, क्लियर। क्रेनियल कैपेसिटी पर से क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, डोंट निग्लेक्ट दैट, समझ में आ गई बात। किस फॉसिल को किसने डिस्कवर किया, ये बकवास मैं आपसे नहीं करूंगा, समझ, कौन से ट्री डेलिंग थे, क्या थे, सब हट गए, समझ में आ गई बात। सो जितना स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी में उतना आप याद कर लोगे, दैट इज वेल एंड गुड, समझ में आ गई बात, बोलो। अब मैं सबके अलग अलग रेफरेंसेस देते जाऊं और लास्ट में पता लगे एक भी याद नहीं है, तो दैट इज ऑफ नो यूज, समझ में आ गई, ठीक है। जब वो पूछ भी नहीं रहा तो अपने को परेशान भी नहीं होना, क्लियर, ठीक ना। कुछ बोला है ना। ना अब देखो बेटा,
When we are talking about human evolution, किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, जो पॉइंट्स हैं फोकस कैसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ड्रायोपिथेकस किसकी बात करोगे? फिर आए रामापिथेकस, कौन आए? इज दिस क्लियर? ड्रायोपिथेकस की बात करोगे, उसके बाद रामापिथेकस। ये जो थे दीज वर एप लाइक, क्या बोलोगे? इनमें कोई ह्यूमन जैसा टच ज्यादा आता नहीं था, आपने बोला एप लाइक, क्या बोलोगे? क्रेनियल कैपेसिटी भी अराउंड कितनी रख? 350, कितनी? नाउ ड्रायोपिथेकस की बात करोगे, दिस वाज मोर एप लाइक, क्या बोला? और रामापिथेकस की बात करोगे, दिस वाज मोर मैन लाइक, यस और नो? जब एप की बात करोगे, इसका मतलब रिजेम्बलेंस ज्यादातर इनकी एप से ही थी कि नहीं? बोलिए। सो दे एग्जिस्टेड अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो। कब? दे एग्जिस्टेड अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो, यस और नो? बोलिए। कैसे थे? आपने बात की बेटा, थिक हेयरी बॉडी थी कि नहीं? और लोकोमोशन कैसा था? लोकोमोशन की बात करोगे, गोरिल्ला लाइक, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, गोरिल्ला चिंपैंजी की बात करोगे, इनकी तरह था, यस और नो? एंड बॉडी की बात करोगे, दिस वाज कवर्ड बाय थिक हेयर्स, किससे था? क्लियर? सो आपने बोला ड्रायोपिथेकस एंड देन यू सेड रामापिथेकस, क्या बोलोगे? अब रामापिथेकस, शिवापिथेकस, इनके फॉसिल्स कहां मिले? शिवालिक हिल्स से, क्या? वहां? कीनिया पिथेकस, इनके फॉसिल्स कहां मिलेंगे? कीनिया से। कहां से मिले? बात ही नहीं कर रहा हूं, जो काम की बात है वही है। इज दिस क्लियर? फ्रॉम रामापिथेकस की बात करोगे, देन केम ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। विच पिथेकस? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करोगे, इसको बोला एप मैन, क्या बोलोगे? एप एंड मैन लाइक फॉसिल, यस और नो? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आप बोलते हो, दिस इज टर्म्ड एज द कनेक्टिंग लिंक, क्या बोलोगे? अगर एप और मैन के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक है तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन है? नाउ देखो, परेशानी मत हो बेटा, उस पे कई के रिजेम्बलेंस है और कई के वैसे दिए हैं, ठीक है? हाँ। किसमें? ये शिवालिक हिल्स में मिले थे, ठीक है? तो वैसे ही नाम दे रखे इनके, रिलेटेड जहां से है। अब देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस किसकी बात करोगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करोगे, कितने मिलियन ईयर्स पहले हैं? बोलो। 2। ये आपने बात की बेटा, 2 मिलियन ईयर्स अगो, हाँ या ना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करोगे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, कहां थे ये? आपने बात की बेटा, ईस्ट अफ्रीका की बात करोगे, यहां के क्या होगा? ग्रासलैंड की बात करोगे, ठीक है? यहां पर क्या होगा बेटा? इनके क्या मिले थे? फॉसिल्स, है कि नहीं? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, किसकी बात करोगे? ठीक, यहां क्या लिखा? हंटिंग तो करते थे बाय यूजिंग स्टोन वेपन, क्या बोलोगे? यहां स्टोन टूल नहीं लिखकर क्या मेंशन कर दिया? स्टोन वेपन, यस और नो? क्या बोला? इसका मतलब जानवरों को भगाने के लिए भी क्या यूज करते थे वो? स्टोन्स। किसको यूज करते थे? यहां पर क्या बोला? दे एट फ्रूट्स, क्या बोला? ठीक, आपने बात की बेटा, क्या खाते थे? तो आपने बोला फ्रूट्स, क्या बोलोगे? फ्रूट की बात करोगे, इसका मतलब कैटेगरी क्या होगा बेटा? ओमनिवोर वाली तो नहीं हुई, फ्लैश नहीं कंज्यूम करते थे, क्या नहीं करते थे? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करोगे, फ्रूट्स खाते थे, यस और नो? तो स्टोन वेपन से हंटिंग किसकी करते होंगे फिर? यस और नो? जानवर आ गया तो मारकर तो भगाना पड़ेगा कि नहीं? खुद की भी सेफ्टी कोई ना कोई चीज होती है कि नहीं? नाउ ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करोगे, अराउंड आपने बोला क्रेनियल कैपेसिटी बोला 600 के आसपास, यस और नो? नाउ ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करोगे, इसका फॉसिल मिला था रेमंड डार्ट, किसको मिला? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करोगे,
एक जो फॉसिल मिला था उसका नाम था टुआंग, क्या बोलोगे? टुआंग बेबी के नाम से बोला गया उसको, है कि नहीं? बोलो। 5 से 6 साल, 5 to 6 years ओल्ड, किसकी बात करोगे? 5 to 6 year ओल्ड बेबी की बात करोगे, हाँ या ना? वो मिला, और जिनको मिला वो थे रेमंड डार्ट। कौन थे? नहीं याद रखना। इज दिस क्लियर? बस टुआंग बेबी, अगर ये फॉसिल मिला, क्या मिला? तो टुआंग बेबी जो फॉसिल था वो किसका था? देन योर आंसर इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। किसका था? ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करोगे, किसके बीच कनेक्टिंग लिंक थे? तो आपने बोला एप्स और ह्यूमन। क्या बोलोगे? दे वर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड ह्यूमन। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पक्की बात? एप की बात करोगे, बोलोगे लार्ज टीथ। क्या बोलोगे? इनके दांत एप की तरह बड़े थे कि नहीं? और कैसे थे? शार्प। क्या थे? आपने बात की बेटा लार्ज टीथ एंड शार्प टीथ, लार्ज एंड शार्प टीथ। इज दिस क्लियर? ह्यूमन की बात करोगे तो आपने बात की कंप्लीट इरेक्ट। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा इनका पोस्चर कैसा था? इरेक्ट। और लोकोमोशन कैसा था? बाइपीडल। कैसा था? इज दिस क्लियर? तो इरेक्ट पोस्चर कहां आ गया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ही। कहां आ गया था? बताइए। ये आपने बोला दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड ह्यूमन, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात करोगे, यहां से जो लाइन स्टार्ट हुई वो होमो वाली थी। कौन थी? ठीक, होमो से लेकर आखिर तक जो भी रही उसको बोला प्री हिस्टोरिक मैन। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज प्री हिस्टोरिक मैन। यस और नो? आई रिपीट, यहां तक कौन थे? एप लाइक। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथिकस को एप मैन बोला। यस और नो? और जब से होमो स्टार्ट हुआ आपने बोला प्री हिस्टोरिक मैन। क्या बोला? द फर्स्ट वॉज होमो हैबिलिस। क्या बोलोगे? होमो हैबिलिस की बात करोगे, ही वॉज टर्न्ड हैंडीमैन। क्या बोला? नाउ क्या खास बात थी? इसका मतलब सबसे पहले टूल मेकर यही था। क्या था? आई रिपीट, ऑस्ट्रेलोपिथिकस दे यूज स्टोन वेपन। क्या यूज किया? स्टोन एज अ, बट खुद कोई टूल बनाए हो तो ऐसा नहीं था, हाँ या ना? तो ये बोला दिस इज फर्स्ट टूल मेकर। कौन? होमो हैबिलिस की बात करोगे, फर्स्ट मैन लाइक। क्या बोलोगे? यहां पर था ये ह्यूमन के साथ मैन, रिजेम्बलेंस बहुत थी इसकी। यस और नो? बोलिए कौन? होमो हैबिलिस। क्रेनियल कैपेसिटी की बात करोगे 650 टू 800 की बात करोगे, इसके आसपास क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी? होमो हैबिलिस। किसकी? सो बेटा हु वाज फर्स्ट टूल मेकर? फर्स्ट मैन लाइक। अब देखिए, होमो हैबिलिस से आगे चलकर डेवलप हुए होमो इरेक्टस। कौन? इज दिस क्लियर? नाउ होमो हैबिलिस की बात करोगे तो यहां एक पॉइंट अपन जरूर मेंशन करेंगे, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट फ्लैश। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट, तो यहां लिख रहे हैं डू नॉट ईट, वैसे आता है डिड, है कि नहीं? लिख दिया बस। डू नॉट ईट मीट या फ्लैश, नहीं खाते थे। ऐसा और बस यहां तक हो गई बात। जब होमो इरेक्टस की बात आएगी तो यहां से फ्लैश ईटिंग कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। कहां से? होमो इरेक्टस से फ्लैश ईटिंग कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। देवर ओमनीवोर। क्या बोलोगे? हाँ या ना? एंड दे शोड कैनिबलिज्म। क्या बोलोगे? ये ओमनीवोर थे और क्या शो करते थे? कैनिबलिज्म। क्या शो करते थे? अपनी स्पीशीज के मेंबर को मारकर खा जाना, दैट इज टर्म्ड एज कैनिबलिज्म। क्या बोलोगे? कई एनिमल्स होते हैं ना, ज्यादा भूखे हुए तो अपनी स्पीशीज के मेंबर को, और कई फीमेल्स होती हैं या अपने बच्चों को मार के खा सकते हैं। ऐसा और बोलो। सो दिस इज टर्म्ड एज कैनिबलिज्म। क्या बोलोगे? बताइए, फ्लैश वाला कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ? होमो इरेक्टस। कहां से? नहीं,
होमो हैबिलिस वर द फर्स्ट टूल मेकर, लेकिन क्या बोलना पड़ा, डिड नॉट ईट फ्लैश। क्या बोलोगे? यस, एनसीईआरटी ने ये पॉइंट लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें दे डू नॉट ईट फ्लैश इसे ही कंसीडर किया है। यस और कुछ बुक्स में इसे फ्लैश ईटिंग की कैटेगरी में डाला है। यस और नो? बोलिए। उन्होंने पूछा है, उन्होंने माना है, तो मान लो। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहां क्या होगा बेटा, ऑथर टू ऑथर, बुक टू बुक बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है। क्लियर ना? बोलोगे होमो इरेक्टस। क्या बोलोगे? होमो इरेक्टस की बात करोगे, यहां पर कौन कौन से होमो इरेक्टस, तो 3 तरह के हैं। इज दिस क्लियर? आपने बात की बेटा, होमो इरेक्टस की बात करोगे, इसकी लाइन में यू विल फाइंड 3 टाइप्स। कितने तरह के? एक बोला जावा मैन। क्या बोलोगे? जावा मैन। इनका फॉसिल ही कहां मिला था? जावा में। कहां मिला? तो फॉसिल वाज डिस्कवर्ड इन जावा। नाम सुना है जावा सुमात्रा? एक बात करोगे, बोलोगे पीकिंग मैन। क्या बोलोगे बेटा? और जर्मनी में एक जगह है हिडलबर्ग। आपने बात की बेटा, ये बोला हिडलबर्ग मैन। क्या बोलोगे? हिडलबर्ग का मेयरली जॉ का फॉसिल मिला और कुछ नहीं मिला। नहीं मिला तो उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन भी ज्यादा नहीं दिया। यस और लुक, होमो इरेक्टस की बात करोगे, यहां से वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट। यस और जावा मैन की बात करोगे, इसको आपने नाम दिया होमो इरेक्टस इरेक्टस। क्या बोला? ये आपने बात की बेटा, होमो इरेक्टस इरेक्टस। यस और बोलिए। इसे ही बोलते हो आप पिथिकैंथ्रोपस। क्या बोलोगे? कोई नहीं पूछा, हाँ या ना? पीकिंग मैन की बात करोगे, बोलोगे होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। क्या बोलोगे? सिनेंथ्रोपस। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? और दूसरी बात की आपने हेडलबर्ग। किसकी बात की? जावा मैन। किसकी बात करोगे? जावा मैन की खास बात, फर्स्ट यूज ऑफ फायर। क्या बोलोगे? फायर की बात करोगे, यहां पर किसके पास क्रेडिट गया? जावा मैन। किसके पास? क्लियर? क्रेनियल कैपेसिटी की बात करोगे तो एवरेज 900 सीसी। क्या बोलोगे? एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी वाज 900 सीसी ऑफ व्हाट? जावा मैन। ऑफ व्हाट? या तो यस या नो? सो बताइए, जावा में जिसके फॉसिल मिले वो होमो इरेक्टस था कि नहीं? कौन सा वाला होमो इरेक्टस था? होमो इरेक्टस इरेक्टस। यस और नो? क्लियर? उसको क्या भी बोला गया? पिथिकैंथ्रोपस। क्या बोलोगे? पीकिंग मैन को क्या बोला? होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। क्या बोलोगे? और एक आपने बात की हिडलबर्ग। क्या बोलोगे? इन दोनों की क्रेनियल कैपेसिटी रफली कितनी रही होगी? 50 सीसी। यस और नो? बट अपना ध्यान कहां पर? जावा मैन। क्या बोलोगे? बताइए। फर्स्ट टूल मेकर होमो हैबिलिस, इसलिए बोला हैंडीमैन। क्या बोला? फर्स्ट यूज ऑफ फायर, आप बोलोगे जावा मैन। क्या बोलोगे? एवरेज की बात करोगे, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 900 सीसी। यस और नो? मतलब 800 टू 1000 के बीच। क्लियर? अब देखिए, होमो इरेक्टस से क्या होगा? जो ब्रांच निकली वो थी होमो सेपियंस। कौन थी? होमो इरेक्टस की बात करोगे, 2 पैरेलल लाइन चली। यस और नो? बोलिए। एक लाइन चली और आगे चलकर वो क्या होगा बेटा? एक्सटिंक्ट हो गई। यस और नो? ये थे निएंडरथल। कौन थे? इज दिस क्लियर? ये कौन? निएंडरथल की बात करोगे, इनको नाम दिया आपने होमो सेपियंस। क्या बोलोगे? आपने बोला होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस। अरे हाँ या ना? दूसरी तो होमो इरेक्टस से एक और आपने बात की बेटा ब्रांच। हाँ या ना? बोला होमो सेपियंस। क्या बोलोगे? इनको बोला होमो सेपियंस फॉसिलिस। क्या बोलोगे? होमो सेपियंस फॉसिलिस की बात करो, बोलोगे क्रो मैग्नन। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा क्रो मैग्नन। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर?
ध्यान से सुनो, होमो इरेक्टस से मेन लाइन कौन है? होमो सेपियंस फॉसिलिस, जिसको बोलोगे क्रो मैग्नन। क्या बोलोगे? ये जो लाइन चली है तो आगे जाकर एक्सटिंक्ट हो गई किसकी? निएंडरथल की। किसकी? होमो सेपियंस फॉसिलिस से ही फिर कौन आए? होमो सेपियंस सेपियंस। कौन? ये आए होमो सेपियंस सेपियंस। इज दिस क्लियर? इनको ही आपने बोला मॉडर्न मैन। क्या बोला? Is this clear? Now look here. When we are talking about Cro-Magnon, तो इसकी cranial capacity थी 650, which was the highest. Yes or no? बोलो. Then came Homo sapiens sapiens. Yes or no? This was around 1400. कितना? 1300 से 1600 तक बोला गया। समझ में आ गई बात? आपने बोला अराउंड व्हाट? 1400। क्लियर? अब देखो, सुन। अच्छा हाँ, देखो बताओ, कुछ बोलो। हाँ, यस। अब ध्यान दो, होमो सेपियंस फॉसिलिस इतने एडवांस, क्रेनियल कैपेसिटी प्रेजेंट से ज्यादा। यस और नो? फिर कैसे एक्सटिंक्ट हो गए, इसकी क्या होगा? कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। यस और नो? ये वही होमो सेपियंस है, ये वही क्रो मैग्नन है जहां आप केव पेंटिंग की बात करते हो। यस और नो? मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका एक जगह है। समझ में आ गई बात? बोलिए। वहां पर यू फाइंड केव पेंटिंग्स। तो 18,000 साल पुरानी जो केव पेंटिंग्स हैं वो होमो सेपियंस फॉसिलिस क्रो मैग्नन की हैं। किसकी है? देन केम होमो सेपियंस सेपियंस। देन केम व्हाट? यही वो होमो सेपियंस सेपियंस है जिसने करीब 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था। किसको? या तो यस या नो? नाउ कम्स निएंडरथल। किसकी बात करोगे? अगर आप निएंडरथल की बात कर रहे हो, किसकी बात करोगे? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कहां पर? तो आपने बात की बेटा, ये मिलते थे ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इज दिस क्लियर? विच एशिया? आपने बात की बेटा 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो। कब? हाँ, 1 लाख से 40,000। यस और नो? ईयर्स अगो की बात कर रहे हो। यस और नो? 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो। बोलिए। कहां? सेंट्रल एशिया में, है कि नहीं? इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की बात करोगे, ये थी अराउंड 1400। कितनी थी? 1400 सीसी। यस और नो? निएंडरथल की बात करोगे, ये यूज करते थे हाइड। क्या बोलोगे? एनिमल की डेथ के बाद उससे स्किन को सेपरेट कर लिया जाता था। बोलिए। ठीक, उसको आप बोलते हो एनिमल हाइड। क्या बोलोगे? एनिमल हाइड वॉज यूज टू प्रोटेक्ट बॉडी। वॉज यूज टू प्रोटेक्ट। अरे हाँ या ना? तो यहां पर आपने बात की बेटा, दे यूज्ड एनिमल हाइड। क्या यूज किया बेटा? इसका क्या जवाब है? क्लियर? ये आपने बात की बेटा, एनिमल हाइड को यूज करते थे टू प्रोटेक्ट स्किन। क्या बोलोगे? हाँ, खुद की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, दे बरीड देयर डेड वन। क्या बोलोगे? दे बरीड देयर डेड। जो मरे हुए थे उनको क्या करते थे ये? हाँ, बरी करते थे। यस और? बरीड देयर डेड वन। दूसरी बात, दे बिलीव इन द इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल। क्या बोलोगे? आत्मा अमर है, उसमें विश्वास करते थे। बोला इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल। क्या बोलोगे? हाँ या ना? ये आपने बात की बेटा, निएंडरथल। किसकी बात की? यूज्ड व्हाट? एनिमल हाइड। क्या यूज करते थे? दे बरीड देयर एंड बिलीव्ड इन द। हाँ या ना? इनके अंदर स्पीच सेंटर और लैंग्वेज सेंटर डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, बट वेल डेवलप नहीं था। स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? बट इनके अंदर क्या था? होमो सेपियंस फॉसिलिस में वेल डेवलप्ड था।
अरे हाँ या ना, बोलिए। निएंडरथल से क्वेश्चन। 1 लाख to 40,000 years before, 1 लाख to, ठीक है, जो मिले थे वो कौन? निएंडरथल थे, यस और नो, बोलिए। ठीक, हु वर द prehistoric man who buried their dead ones? Immortality of soul, एनिमल हाइड को यूज करते थे कि नहीं? ठीक, नाउ ये लाइन होमो इरेक्टस से बिल्कुल सेपरेट चली कि नहीं? डेड एंड खत्म हो गई, यस और नो। जो आपके पास कंटिन्यूअस लाइन चल रही है वही मैं फोकस कर रहा हूं, यस और नो। नाउ लुक, इरेक्टस से सेपियंस आए, यस और नो। कौन से वाले से? देन योर आंसर इज जावा मैन। क्या बोलोगे? जावा मैन की बात करोगे, इससे ही आपके पास ये प्रेजेंट लाइन चल रही है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? नाउ अब देखो, यहां तक तो आपने क्या होगा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पॉइंट्स देख लिए। इज दिस क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड विद होमो सेपियंस फॉसिलिस। किसकी बात करोगे? दैट इज टर्म्ड एज क्रो-मैग्नन। किसकी बात करोगे? होमो सेपियंस फॉसिलिस। क्या बोलोगे? होमो सेपियंस फॉसिलिस की बात करें, बोलोगे क्रो-मैग्नन। क्या बोलोगे? हाँ या ना? देखिए, क्रो-मैग्नन की बात करोगे, पहला क्वेश्चन, अब तक की सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसके पास? क्रो-मैग्नन के पास, यस और नो? क्लियर? आपने बात की बेटा, दे वर अ परफेक्ट वेरी गुड हंटर्स, यस और नो? दे इवन डोमेस्टिकेटेड। क्या बोलोगे? जानवरों का डोमेस्टिकेशन करते थे, हाँ या ना? बोलो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनकी सबसे खास बात बोलोगे केव पेंटिंग्स। क्या बोलोगे? केव पेंटिंग्स की बात करेंगे, बोलोगे 18,000 ईयर्स अगो, रफली कितना? हाँ या ना? तो देखो, पुराने टाइम पर एमपी टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक एड आता था, समझ में आ गए? उसमें यहाँ आओ तो टाइगर देखो, है कि नहीं, पचमढ़ी में फलाना देखो, और एक चीज आती थी, भीमबेटका की गुफाएं देखिए, ऐसा और नो। तो वो भीमबेटका जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, समझ में आ गई बात? विच इज फेमस फॉर इट्स केव पेंटिंग, विच इज फेमस फॉर इट्स, क्लियर? बोलिए ना। तो यहां आपने बात की, डोमेस्टिकेशन भी इसके पास था, केव पेंटिंग्स की बात करोगे, और एक जो मैंने आपको बोला, क्या चीज आपने बोला? स्पीच एंड लैंग्वेज। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, स्पीच और लैंग्वेज सेंटर की बात करोगे, ये क्या था? वेल डेवलप्ड, हाँ या ना? आप बोल सकते हैं कि नहीं? लेकिन एप्स की आवाज नहीं होती, ऐसा और नो? बोलो, स्पीच सेंटर का कंसेप्ट ऐसे बंदर की तरह कुछ कर सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं। तो ये आपने बात की बेटा, स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर, डब्ल्यूडी मतलब वेल डेवलप्ड, यस और नो? इनमें डेवलपमेंट स्टार्ट ही हुआ था, इनमें क्या है? वेल डेवलप्ड। इज दिस क्लियर? नाउ द मोस्ट फोकस्ड वन इज देयर क्रेनियल कैपेसिटी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन जहां पर रही वो केव पेंटिंग्स। कहां रही? तो बताइए, होमो इरेक्टस, इरेक्टस क्रो-मैग्नन का दूसरा नाम है कि नहीं? बेवकूफों नहीं है, होमो सेपियंस फॉसिलिस है, यस और नो? होमो इरेक्टस, इरेक्टस जावा मैन का नाम है, समझ में आ गई बात? अभी तो लिखा हुआ ही है बेटा, बोलो। सब हट जाता फिर पूछते तो सब साफ हो जाता है ना बेटा, क्या करें? अब देखो, नाउ होमो सेपियंस, सेपियंस किसकी बात करोगी? लुक, दीज वर मॉडर्न मैन। कौन थे? इन्हें मॉडर्न मैन कहा। इज दिस क्लियर? ठीक, दे अरोज इन, ये कहा आपने बात की बेटा? अफ्रीका। क्या बोलोगे?
Is this clear? They were the person to see the ice age probably. Yes or no? और कब आपने बोला 75,000 to 10,000 years ago? क्या बोलोगे? 75,000 से लेकर 10,000 ईयर अगो की बात करोगे? यस और नो? बोलो। तब ये कहां से अराइज हुए? अफ्रीका। कहां? क्लियर? अफ्रीका की बात करोगे तो ये क्या होगा? इधर उधर कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मूव किए कि नहीं? अफ्रीका से कुछ मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएट कर गए। यस और नो? और इन्हीं से फाइनली क्या डेवलप हुई? रेसेस। क्या डेवलप हो गई? हाँ या ना? तो अफ्रीका से क्या होगा बेटा? माइग्रेट किए कि नहीं? बोलो। दे लेड टू व्हाट? रेसेस। क्या बोलोगे? डिफरेंट रेस। इज दिस क्लियर? ह्यूमन बीइंग्स की 4 इंपॉर्टेंट रेस हैं। ऑस्ट्रेलॉइड, कॉकेसॉइड, नीग्रोइड एंड मोंगोलॉइड। एक बार फिर, ऑस्ट्रेलॉइड, कॉकोसॉइड, मोंगोलॉइड, नीग्रोइड। इज दिस क्लियर? तो ये 4 रेस समझ में आ गई बात? नाउ इनके पास कंसेप्ट किसका था? एग्रीकल्चर। किसका था? एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ कब? अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। कब स्टार्ट हुआ? एग्रीकल्चर की बात करोगे, स्टार्टेड अराउंड व्हाट? 10,000 ईयर्स अगो। या तो यस या नो? बोलिए। दूसरी बात, ह्यूमन सेटलमेंट। क्या बोलोगे? ह्यूमन का क्या देखा गया? सेटलमेंट। क्या देखा गया? इसका मतलब पहले क्या होगा? इधर हंटिंग की, उधर हंटिंग की, वहां चले गए, वहां चले गए, घूमते रहते थे कि नहीं? ये नोमैडिक थे। क्या थे? नोमैड मतलब जानते हो कि नहीं? बोलिए। इधर उधर घूमते रहते थे। ऐसा और नो? जब क्या होगा बेटा? इनके पास क्या डेवलप हो गया? एग्रीकल्चर। क्या हुआ? धीरे धीरे दे स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। क्या स्टार्ट हुआ? उसके बहुत बाद में फिर वो कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये आए कि नहीं? बोलिए। जब आयरन हाथ में आया बहुत टाइम के बाद, यस और नो? तब ह्यूमन की प्रोग्रेस की बात करोगे, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? कैसे? कॉपर उतना हार्ड नहीं था जितना कौन? आयरन। आयरन से क्या होगा बेटा? जो इक्विपमेंट्स बनाए उससे क्या होगा? ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन बहुत फास्ट किया कि नहीं? एंड दैट वाज कन्वर्टेड इनटू एन एग्रीकल्चरल लैंड। किस में कन्वर्ट हुआ? एग्रीकल्चर की बात, बैलों के साथ उसको यूज करना और एग्री लैंड को टिल्ट करना, इसमें भी किसका रोल था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? आयरन का। तो आयरन का एक नहीं, बहुत ज्यादा डिगिंग पर्पस, और बहुत हार्ड था कि नहीं? समझ में आ गई बात? नाउ सो ध्यान से सुनिए। व्हाट आई मूवी देखिए। आइस एज की बात करोगे, उस वक्त क्या होगा बेटा? वो ठंड पड़ने वाला सीन था कि नहीं? आइस एज वाला। समझ में आ गई? बर्फ हर जगह, बर्फ बर्फ थी। ऐसा और नो? तो रेयरली कुछ सरवाइव किए थे, तो इन्होंने वो कंडीशंस देखी होंगी। समझ में आ गई बात? तो आपने बात की थी अरोज इन अफ्रीका अप्रोक्सीमेटली 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो। यस और नो? सो बताइए, ड्रायोपिथिकस से कौन? रामापिथिकस से, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से, होमो हैबिलिस से, होमो इरेक्टस से, होमो सेपियंस फॉसिलिस। यस और नो? और फिर होमो सेपियंस सेपियंस। यस और नो? तो होमो सेपियंस सेपियंस ही क्रोमैग्नन है कि नहीं? होमो सेपियंस फॉसिलिस ही मॉडर्न मैन है कि नहीं? तो बेटा होमो सेपियंस के बाद देखिए, फॉसिलिस बोल रहा है कि सेपियंस बोल रहा है? यस और नो? होमो इरेक्टस के जावा से ही प्रोबेबली ये आए होंगे। गॉट द पॉइंट? दिस इज द मेन लाइन, बाकी सब तो साइड वाली सब्सिडरीज है। यस और नो? निएंडरथल की बात करोगे, आपने बोला होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस। यस और नो? ये क्या होगा? एनिमल हाइड को यूज किया, बरीड देयर डेड वन, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, इन चीजों को क्या करते थे? बिलीव करते थे। यस और नो? दूसरी बात, स्पीच वगैरह ये जो सेंटर थे वो इनके अंदर डेवलप हुए। गॉट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो बताइए, ह्यूमन सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ? बोलो। 10,000 ईयर्स अगो। या तो यस या नो? किसने स्टार्ट किया? मॉडर्न मैन। यस और नो?
ठीक, विच किसकी बात करोगे? हु अरोज 75,000 to 10,000 years ago? अगर आप होमो इरेक्टस की बात करोगे तो ये कब का है? आपने बोला 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। अरे हाँ या ना? कौन? होमो इरेक्टस। कौन? बताइए। ओमनीवोर और कैनिबल्स कौन थे? इसमें हेडलबर्ग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, बट ये क्या होगा? ओमनीवोर, और ये कैटेगरी में थे कि नहीं? आगे भी ओमनीवोर थे कि नहीं? बट कैनिबलिज्म का स्ट्रिक्टली टैग किस पर लगा हुआ है? होमो इरेक्टस। किस पर? या तो यस या नो। क्लियरली होमो हैबिलिस हैंडीमैन, काम की बात। फर्स्ट मैन लाइक कौन था? फर्स्ट टूल मेकर कौन था? बट डिड नॉट ईट फ्लैश। क्या बोलोगे? यहां पर आपने बात की डिड नॉट ईट फ्लैश। अरे हाँ या ना? गॉट द पॉइंट? तो ये एक लाइन को थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रेनियल कैपेसिटी की बात करोगे, ये तो आपको करनी है। एक मिनट। क्लियर? तो हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी आपने बात की बेटा। अगर आप होमो हैबिलिस से देखोगे तो होमो इरेक्टस पर आए। यहां पर अराउंड 800 टू 1000 के आसपास ही कैपेसिटी है कि नहीं? बोलिए। एकदम से शार्प क्रेनियल कैपेसिटी में क्या होगा बेटा? होमो सेपियंस की बात करोगे, यहीं से ड्रास्टिक चेंज आया कि नहीं? बोलिए। अब देखो, जब टूल मेकिंग होमो हैबिलिस को आता था तो होमो सेपियंस ने तो फिर जबरदस्त काम किया होगा कि नहीं? इनके पास तो बहुत वैरायटी और ये बहुत ज्यादा रिफाइंड थे। समझ में आ गई बात? बोलिए। रॉक पेंटिंग्स के अंदर अलग अलग तरह के एनिमल्स, खुद के बारे में बहुत सारी क्या होगा बेटा, इन्होंने पेंटिंग से आपको डिटेल्स मिलती हैं। समझ में आ गई बात? बोलिए। तो उनके हाउ दे यूज्ड टू लिव, कंडीशन क्या क्या हुआ करती थी वो, समझ में आ गई बात? तो उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा रही होगी। इज दिस क्लियर? बट फाइनली खत्म कैसे हो गए? नोबडी नोज इट। क्लियर? नाउ जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो तो आपको फोकस करना ही है। जो एनसीईआरटी मेंशन्ड है वो आपको फोकस, समझ में आ गई बात? ठीक है। तो पेज नंबर 170 निकालिए, मॉड्यूल नंबर 3, पेज नंबर 170, एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज 2 की बात करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर? यहां पर क्या होगा बेटा? सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही चलेंगी। समझ में आ गई बात? 1 और 3 के अंदर आपको डेटा वाइज क्वेश्चन आ जाएगा। ये फॉसिल किसने डिस्कवर किया, वो किसने किया, और वो किसने किया। समझ में आ गई बात? इट्स अप टू यू कितना पढ़कर आपको क्या करना है। बट एक्सरसाइज सेकंड की बात करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। दिस विल गिव यू एन क्लियर आइडिया कहां से क्वेश्चन आता है। समझ में आ गई बात? बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेइंग मैंटिस एक इंसेक्ट है जो बैठा रहता है, तो ऐसा लगता है दूर से देखोगे तो जैसे एक ट्विग हो, ड्राई ट्विग, छोटी सी सूखी हुई टहनी हो। यस और? बोलिए। वो हाथ को ऐसे आगे किए रखता है, ऐसा लगता है जैसे प्रेयर कर रहा हो। उसको बोलते हैं प्रेइंग मैंटिस। क्या बोलोगे? सो प्रेइंग मैंटिस की बात करोगे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैमोफ्लेज। किसकी बात करोगे? बैकग्राउंड ग्रीन में ग्रीन, रेड में रेड, ब्राउन में ब्राउन, इस तरह से अगर आप मैचिंग करते हो तो क्या बोलते हैं उसको? कैमोफ्लेज। क्या बोलोगे? 2006 का क्वेश्चन है और आप जब अटेम्प्ट करोगे वो है 2022 में। यस और नो? ह्यूज डिफरेंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। थ्री में ग्लूटामिक एसिड आ गया। वाह बेटा वाह। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
अरे ए नालायक, आंसर देखने के लिए बोला है क्या? पढ़ के पूछा है मैंने। जल्दी बताओ आंसर। बोल, आंसर बता। आंसर थोड़ी देख रहा था मैं, तो देख रहा था कि so important evidence in favor of organic evolution is the occurrence of homologous vestigial organ, हाँ या ना? एनालॉगी की यहां बात नहीं करोगे। थर्ड ऑप्शन में होमोलोगस ऑर्गन ओनली है, यस और? ठीक है ना। सिक्स्थ, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा देखिए, फोर्थ वाला, इसके बाद कभी एक एरा वेरा नहीं पूछे गए, लेकिन अगर थोड़ा सा याद हो, कैन यू गिव एन आइडिया? बोलो। आंसर नहीं देखना। फोर्थ देखो, उस मॉड्यूल पूछता ना था ना पहले, मॉड्यूल कौन सा है? अच्छा ठीक है, यस। बेटा अगर आप मीसोजोइक एरा की बात करोगे, दैट वाज द एज ऑफ रेप्टाइल्स एज वेल एज जिम्नोस्पर्म, या तो यस या नो, किसकी बात कर रहे हो? जिम्नोस्पर्म। भांति भांति के बैल, यह सो हॉट। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, एज ऑफ जिम्नोस्पर्म और एज ऑफ रेप्टाइल्स की बात कर रहा हूं, क्लियर? तो यहां पर आप देखोगे फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। जिम्नोस्पर्म डोमिनेट करते थे, फर्स्ट बर्ड्स अपीयर, करेक्ट है कि नहीं? रेडिएशन की बात करोगे ऑफ रेप्टाइल एंड ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स, तो ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स यहां नहीं हुआ था, वो पेलियोजोइक के पर्मियन में हुआ था, है कि नहीं? डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे क्या? डायनासोर अपीयर हुए थे क्या? गुड। क्वेश्चन नंबर 8, क्रीनियल कैपेसिटी के 3 क्वेश्चन आप आगे भी नोटिस करोगे टोटल, ठीक है, एक ही में आ गया ना? देखते हैं। नाइन्थ, बोलो। टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बी, ध्यान दो बेटा, स्पीशीज का मतलब ही क्या होगा? विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, यस और विच कैन, ठीक है। 10th, गुड, देखते हैं आपको आ गया क्लियर। 11th, वेल, सील एंड शार्क, किसकी बात करोगे? यहां पर ध्यान से सुनिए, वेल एंड सील क्या है? ये मैमल्स। शार्क क्या है? फिश। सीजनल माइग्रेशन, नो। थिक सबक्यूटिनियस फैट, ये मैमलियन प्रॉपर्टी है, हाँ या ना? तो आपको वेल और सील में तो मिलेगा, बट नॉट इन शार्क। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑफ कोर्स मैमल और क्या नाम से फिश, दोनों ही क्या होगा? हैबिटेट सेम आ रहा है कि नहीं? होम्योथर्मी इज प्रॉपर्टी ऑफ मैमल्स, नॉट ऑफ फिशेस। 12th तो कोई ऐसी बात नहीं हो जाएगा, ठीक है। नाउ 13th, लैंग्वेज में थोड़ा सा देख। वेरी गुड। 15th के ऑप्शंस पढ़कर ढंग से जवाब देना, आंसर पीछे नहीं देखोगे। गो थ्रू ऑल 4 ऑप्शंस, उसके बाद
मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। वो तो मैमल्स में भी केवल उन्हीं में है, ट्रू मैमल्स में भी केवल प्राइमेट्स। बताइए 15th में सेकंड और थर्ड है क्या किसी का आंसर? ठीक है, इसका मतलब 1 और 4 में ही आपको दिमाग लगाना होगा, है कि नहीं? बताइए फोर्थ कितनों का आंसर है? ठीक है, 1 वाला कितनों का आंसर है? एक सेकंड रुक, फिर अटेम्प्ट क्या करोगे, सुनिए। नाउ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ प्रूव, क्या प्रूव कर रहा है? ध्यान से सुनो। फर्स्ट और फोर्थ में, फोर्थ की बात करोगे, मिलेनिज्म इज पोल्यूशन जनरेटेड फीचर। बताइए लेमार्क की तरह बात करोगे क्या? पोल्यूशन हुआ और वो काली पड़ गई, उनमें चेंज आया, कुछ काली हो गई। ठीक है, ट्रू ब्लैक मिलेनिक रॉ मटेरियल का बहुत बहुत अच्छा सोर्स है, यस और नो? तो बताइए व्हाइट भी हुई तो व्हाइट से कहीं ना कहीं कुछ चेंज आया होगा, तो ब्लैक डेवलप हुई होंगी। बट उस वक्त पोल्यूशन नहीं था, तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया होगा? व्हाइट। तो मैक्सिमम शुरू में व्हाइट ही रही होंगी कि नहीं? हेलो, ठीक है। 17th। ठीक है, इसका था प्रोटोबायंट्स की बात करोगे तो क्या नहीं थी? दे वर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, हाँ या ना? बाकी इनके पास ऐसी मेम्ब्रेन तो थी जो सी वाटर को इनसे क्या होगा, सेपरेट करके रखती थी एंड ऑल, है कि नहीं? 22, 22। ठीक है, सो मोस्ट अपेरेंट चेंज की बात करोगे ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस इज ट्रेस्ड इन। बेटा वॉकिंग अपराइट तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कर चुका था, है कि नहीं? वो तो पहले ही हो गया था। यहां पर आप देखो ना, 1000 के ऊपर क्रेनियल कैपेसिटी होमो ग्रुप के अंदर आई, होमो सेपियंस वाले में। 23, देखिए 23 में ए बी सी डी सारे करेक्ट नहीं है, समझ में आ गई? या तो ए और बी करेक्ट होंगे, सी और डी करेक्ट होंगे, ए और डी करेक्ट होंगे, लाइक दिस। गुड, डी और ए वाला ही करेक्ट है। देखिए 24 वाला एकदम से कंटिन्यूस 3 साल तक एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, लैंग्वेज चेंज होकर। 24 देखिए, सबका फोर्थ है, एकदम 26 डायरेक्ट देखो। आगे बात समझ में? बोलिए। तो आपने देखा क्रीनियल कैपेसिटी पे कंटिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स तक फोकस हुआ कि नहीं? नाउ 25, सोच कर जवाब देना।
यस, अदर ज्योग्राफिकल एरिया, आप बोलोगे अडेप्टिव रेडिएशन, क्या बोलोगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 27, कहीं कोई आपको एक भी हिंट नहीं मिलेगा, केवल एक पॉइंट को छोड़कर। डन, 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो, ठीक है ना? हाँ, अब देखो 33 का आंसर बताइए। सबका आंसर थर्ड है। 31 की ट्रिकी लैंग्वेज पढ़ के बताइए। वेरी गुड। तो टेंडेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन टू रिमेन इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये कब पॉसिबल है? जब, हाँ, ठीक है, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। लैक ऑफ रैंडम मीटिंग मतलब सेलेक्टिव हो रही है। क्लियर? गुड। अरे लैंग्वेज पढ़ो ना। सेकंड में कौन अटका है? अभी तक तो सभी ने वन बोला था। आप लैंग्वेज देखो, वो हार्डी वीनबर्ग की बात कर रहा है। हार्डी वीनबर्ग कब फॉलो हो रहा है? मीटिंग रैंडम हो, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? फर्स्ट वाले में क्या है? लैक ऑफ रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग का लैक है, नहीं हो रही, मतलब कैसी हो रही? सिलेक्टिव। 36। हम्म, 36 का सबका आंसर, कुछ का फर्स्ट है और बाकी का सेकंड है। देखो बेटा, यहां पर जब, सुनिए, जब आपको क्वेश्चन को समझने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, अगर आप एक बार अटके हो तो समझ लीजिए अगली बार भी अटकोगे, तो यहाँ कंसेप्ट वहीं का वहीं स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। नाउ एनालॉगस की बात करो बेटा, बैट और पिजन की बात करोगे, दोनों वर्टिब्रेट है कि नहीं? पिजन हो चाहे वर्टिब्रेट की बात, एक मैमल और एक क्या है? बर्ड है। लेकिन क्या होगा? बोन तो ह्यूमरस और रेडियस अल्नाई का ही है कि नहीं? दूसरी बात, आप प्रॉन और मैन पर क्यों नहीं कर पाए जब मैंने बोला था इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स? क्या बोलोगे? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स होमोलोगी शो कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऐसा? और आपने इतना ब्लंडर क्यों कर दिया? क्या ऑप्शन ही नहीं पड़े कि आप वन में अटक गए? बताइए। एनालॉगी बेटा, प्रॉन और मैन की बात करोगे, एक इनवर्टिब्रेट एक वर्टिब्रेट है, यस और? क्या शो करेगी ये? थर्ड और फोर्थ भी देख लीजिए, बोगनवेलिया और कुकुरबिटा की बात करोगे, व्हाट इज दिस? होमोलॉगी। डॉल्फिन और हॉर्स की बात करेंगे, बोथ आर मैमल्स, यस और? ठीक है, देखिए इस तरह। अच्छा, फिर तो इसका मतलब 35, 35 भी देखो आप। थर्ड है, ठीक है। देखो, आपने बोला फोर लिम्ब ऑफ कैट एंड लिजर्ड आर यूज्ड फॉर वॉकिंग,
लिजर्ड की बात करोगे, कैट की बात करोगे, दोनों वर्टिब्रेट कैटेगरी में, मतलब ह्यूमरस रेडियस अल्ना आ रहा है कि नहीं। फोर लिम्स ऑफ व्हेल की बात करोगे, यूज्ड इन स्विमिंग, एंड फोर लिम्स ऑफ बैट आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। बाकी तो मैमल मैमल का कंसेप्ट आ गया। कुल मिला के फोर लिम्स सारे वर्टिब्रेट में रेडियस अल्ना सभी चल रहा है कि नहीं। तो आपने बात की ऑर्गन की बात करा, तो होमोलोगस ऑर्गन, क्या बोलोगे। 38 तो शायद देखते ही हो जाएगा एक बार। ठीक है, 39 देखो। थर्ड है सबका आंसर, कोई कंफ्यूजन। गुड। 42। बोलो, सबका फोर्थ है, कोई कंफ्यूजन। वेरी गुड, सही है कंसेप्ट। 43 देखते हैं आंसर। ठीक है, 46 देखिए। फोर्थ है। 45 हो ही जाएगा। बोलिए किसमें है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है कि नहीं। ठीक है। 2016 में सीक्वेंस आप देख रहे हो, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, है कि नहीं। ठीक है। ना 48 को आप देख लीजिए क्या है। इजी है, आ गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन यूं बोलो ना। 49th देखो। फर्स्ट 49। आप केवल मिल्क प्रोड्यूसिंग लैक्टेशन वाले जीन को ही फोकस कर रहे हो, मतलब एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हो, उसी उसी पर फोकस कर रहे हो, है कि नहीं। 53। ठीक है। 54 बताया था, कंसेप्ट आ रहा है दिमाग में। याद आ रहा था एवरेज वेट वाला। देखिए 55 में फिर वापस क्रेनियल कैपेसिटी पर पूछ लिया कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। 57। 57 बताइए, फर्स्ट क्यों गलत है। वेरी गुड, 10,000। सेकंड क्यों गलत है, व्हाई सेकंड इज रॉन्ग। बोलो। वॉक लाइक मैन, नो दे वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज, क्लियर। हिप्स की तरह। होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट, हो गया गलत, ये फ्रूट वाला ही कंसेप्ट था, है कि नहीं। कई बुक्स में इसे लिखा हुआ है मीट, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो जो इन्होंने बोला उससे ज्यादा पहलवानी नहीं करना है, ठीक है ना। रुको एक मिनट। पेज नंबर 166, कम टू पेज नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन बोलो। पेज नंबर 166, हाँ 85। आंसर तो करो पहले। अरे आंसर मत देखो, जो बोल रहा हूं वो करो। बेटा इतनी बार फोकस किया था, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा कौन,
रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन की बात करोगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और म्यूटेशन तो साथ में है ही सही। किसी भी पॉपुलेशन या पर्टिकुलर उस चीज को आप रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दोगे तो वो बहुत जल्दी ही क्या होगा बेटा, ठीक है ना, हाँ, वो चेंज शो कर देगा। ठीक है। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिएशन की बात करोगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन का। यस, और मेन पॉपुलेशन से अलग होने के बाद केवल वही वही उन्हीं की वही क्वालिटीज वहां मल्टीप्लाई करेंगी। क्लियर? अच्छा, तो 84 आंसर बोलो। वेरी गुड, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। 94 में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, एक बार देख लीजिए। ठीक है, म्यूटेशन टुगेदर विद नेचुरल सिलेक्शन। 95 तो देखते ही हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए फिर भी। ठीक है, ये कंसेप्ट किसका नहीं था? क्वेश्चन नंबर बोलो, पेज नंबर। 75 पेज नंबर 175, कौन सा क्वेश्चन है? अरे यहीं से तो होकर आए थे अभी अपन। ठीक है, चलो कोई नहीं। इन ऑस्ट्रेलिया, marsupials and placental mammals have evolved to share many similar characteristics. This type of evolution may be referred to as, मैंने आपको बोला दो अलग अलग, जैसे ये एक अडेप्टिव रेडिएशन है इसका, अरे हाँ या ना, एक इसका अडेप्टिव रेडिएशन है, समझ में आ गई बात? तो दो डिफरेंट अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में क्या हुआ है, अडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलोगे? जैसे ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, तो ये आगे चलकर क्या होगा, कन्वर्ज होगा। क्या बोलोगे? सो टू डिफरेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन फाइनली क्या होगा, एक तरह से क्या कहलाएंगे, कन्वर्जेंट। ये तो बताया था ना आपको। किसमें? बेटा दो डिफरेंट है ना, ओरिजिन किसका, एक प्लेसेंटल मैमल का और एक किसका है, मार्सुपियल मैमल का। ठीक है ना? तो ये तो रेडिएट कर गए ना, दो रेडिएशंस अलग अलग, फाइनली क्या होगा, आगे एक ही जगह कन्वर्ज हो जाएंगे, हैबिटेट की सिमिलरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71। हम्म, तो नियो डार्विनिज्म के हिसाब से क्या बोला, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। 73। yes, the ultimate source of variation is mutation। 16। बेटा रॉ मटेरियल की बात कर रहा है ना, वेरिएशन तो दे ही रहा है ना। कंटिन्यूटी की बात करोगे, आप बता सकते हो कब होगा, लेकिन होगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है ना, रुकता नहीं है ना। 16। 16 ठीक है।
Page 177, question number 20. ठीक है। वन 178, पेज नंबर 178, क्वेश्चन 37. हम्म 37 आ गया, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड। पेज 184, क्वेश्चन 104. Page 184, question 104. सोच के जवाब देना। पढ़ो एक बार, इसीलिए बोला मैंने इसको पढ़ने के लिए। बेटर वाला तो बाद का भी हो सकता है। समझ में आ गया बात? हाँ ठीक है। तो 104 फर्स्ट क्लियर है? ठीक है। वन जीरो फोर, एक लाइन हल्की सी बदली हुई है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपको दिमाग लगाना पड़े। सॉरी 101। ठीक है। नॉट एन ऑनल, ठीक, नॉट एनालॉगस की बात की, इसका मतलब वो बात ही किसकी कर रहा है? होमोलोगी की, है कि नहीं?
चलिए ठीक है, तो यहां तक तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। एक्सरसाइज सेकंड के अंदर, हाँ बोलो, बोलिए पेज नंबर, पेज नंबर 167, क्वेश्चन नंबर, होमो इरेक्टस डिफरेंट फ्रॉम क्रो-मैग्नन इन, बेटा टूल मेकिंग स्लोपिंग जो आर्ट पेंट, ये तो सभी इसी का था, क्रो-मैग्नन का ही, आर्ट एंड पेंटिंग्स का तो इसका कंसेप्ट था। इनके जॉ के अंदर क्या थे, वेरिएशंस थे। नहीं नहीं नहीं, अब वो उतने डिटेल का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वरना इसको सबको करते। ये प्रोट्रूडिंग जॉ, इसमें क्या होगा, डिफरेंस आ रहा था, इतने नहीं थे ये, जो जो जावा मैन वगैरह थे ना, उसमें रिजेम्बलेंस, और जैसे जैसे आप आगे चलते गए वैसे वैसे बढ़ती चली गई। क्लियर, चलिए कोई नहीं। हाँ, टेस्ट के अंदर केवल आपके क्या, हाँ एनसीईआरटी बेस फोकस कीजिएगा, ह्यूमन इवोल्यूशन एनसीईआरटी बस। क्लियर, ठीक है, ओके बेटा ओके। मैं अपना, अभी तो खैर टेस्ट है आपका, फिर मंडे से अपना डाउट का टाइम अनाउंस कर दूंगा, ठीक है ना, क्या है आप पढ़ लेना, जो भी हो आप पूछ लेना, ठीक।